अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट टाइम हमने जो है पास्ट के ऑलमोस्ट सारे जितने भी टेंसेस हैं वो कर लिए थे। लास्ट हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह चुका है। आए आज ये भी देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम उर्दू में पहचान देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसकी उर्दू में पहचान भी कुछ सिमिलर है हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि उर्दू में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास सेंटेंस के आखिर में आता है कि वो ये काम कर रहा था, वो खेल रहा था, वो क्लास ले रहा था, वो सो रहा था, वो खाना खा रहा था। इस तरीके के तमाम सेंटेंसेस हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करेंगे। लेकिन ये बात यहाँ सब क्वेश्चन ये आता है कि यही चीज हमने पास्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ी है। इसमें छोटा सा माइनर सा डिफरेंस जैसे ये आता है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर पढ़ा था कि इसमें वक्त का भी जिक्र होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने पास्ट कंटिन्यूअस में अगर ये सेंटेंस पढ़ा था कि वो क्लास ले रहा था, तो अब हम ये सेंटेंस बनाएंगे कि वो 2 घंटे से क्लास ले रहा था। अगर हमने पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर ये सेंटेंस बनाया था कि वो सो रहा था, तो अब हम ये सेंटेंस बनाएंगे कि वो सुबह से सो रहा था। अब हमने उसका टाइम भी मेंशन करना है। ठीक है, और अगर इसके फॉर्मूले की तरफ अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान सा फॉर्मूला है हमारा। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेड, जो कि हमारे पास परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में भी यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हेड, यहाँ एक चीज का इजाफा होता है वो है बीन, प्लस हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस साथ लगा हुआ है। दैट मींस कि अब यहाँ पे हमारे पास आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में हमारे पास सिंस और फॉर लगेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे थे, मैंने आपको ये बताया था कि सिंस और फॉर क्या होता है। सिंस हमारे पास वहां लगता है जहां हमें इनिशियल टाइम पता होता है। यहाँ के फॉर एग्जांपल कोई भी काम जिस बंदे ने कर रहा होता है या किया होता है, उसका मतलब इनिशियल टाइम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, वहां हम सेंस लगाते हैं। और फॉर हमें वहां लगाते हैं जहां हमें ड्यूरेशन का पता होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि वो सुबह से सो रहा है, यहाँ हमें उसने सिर्फ सुबह का टाइम बताया है, इनिशियल टाइम बताया है, उसने ये नहीं बताया कि कब वो उठ गया है। ठीक है, तो यहाँ हम सेंस लगाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई ये बताता है कि वो 2 घंटे से सो रहा था, ठीक है, दैट मीन्स कि हमने उसने ये बता दिया कि 2 घंटे वो सोया है, अब वो उठ चुका है। ठीक है, उसने प्रॉपर हमें पूरा ड्यूरेशन 2 घंटे का बता दिया है, तो वहां हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां हमें ये पता होगा कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताया हुआ होगा कि इसने स्टार्ट काम करना तब यहां से शुरू किया है या खाना खाना इस टाइम शुरू किया है, एंडिंग पॉइंट नहीं बताया जाएगा, वहां हम सेंस लगाएंगे। तो साथ साथ हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं दिमाग में सेंस और फॉर के यूज के, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है शी हैड बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस 2000। यहाँ पे हमें सेंटेंस में वो बता रहे हैं कि वो 2010 से मेहनत कर रही थी। यहाँ हमने सिंस लगाया। सिंस इसलिए लगाया कि वो 2000 मतलब 21वीं जब हम 2000वीं सदी शुरू हुई तब से वो मेहनत कर रही थी, अभी भी वो मेहनत कर ही रही है। उसने हमें ये हमें कहीं भी नहीं बताया गया था, बताया गया कि वो 20 साल से मेहनत कर रही है, मैं ये बताया गया वो 2000 से मेहनत कर रही है। ठीक है, तो यहाँ हमें सिर्फ इनिशियल टाइम बताया तो हमने सेंस लगाया है। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आई हैड बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 1 आवर। अब यहाँ हमें जो सेंटेंस था उसमें ये बता दिया गया कि 1 घंटा उसने गाने सुने थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर का इस्तेमाल किया। अगर हम ये कहते कि आई हैड बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस इवनिंग, अगर मैं शाम में ये कहता कि मैं शाम से गाने सुन रहा था, तो हमें ये नहीं पता कि एंडिंग पॉइंट क्या है, हमें पूरा ड्यूरेशन नहीं पता, तो हम यहाँ सिंस लगाते हैं। लेकिन हमें उसने पूरा 1 घंटा बताया, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है। तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें, दे हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे उन्होंने हमें ये कहा कि वो सुबह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनिशियल टाइम बता दिया लेकिन ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने ड्यूरेशन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंस का इस्तेमाल किया कि वो सुबह से पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, अभी तक पढ़ ही रहे। ठीक है, अगला लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। वो शाम से खेल रहे थे। यहाँ पे भी उन्होंने हमें
ड्यूरेशन नहीं बताया, सिर्फ इनिशियल टाइम बताया है, तो हमने यहाँ पे भी सिंस का इस्तेमाल किया है। अगर इसी के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से होंगे। तो अगर नेगेटिव फार्मूला अगर हम देखें नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो फार्मूला सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ सिर्फ नॉट का इजाफा होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में सिंस और फॉर का इजाफा होगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स की तरफ, सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है he had not been giving the lecture for 1 hour, वो 1 घंटे से लेक्चर नहीं दे रहा था। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है she had not been studying since morning, वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी। पहले सेंटेंस में हमने फॉर का इस्तेमाल किया, दूसरे सेंटेंस में हमने सिंस का इस्तेमाल किया। क्यों? पहले सेंटेंस में उसने हमें पूरा ड्यूरेशन बताया 1 घंटे का कि वो 1 घंटे से लेक्चर नहीं दे रहा था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया कि वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था, अभी भी नहीं पढ़ रहा। ठीक है, दैट मींस कि अभी सॉरी लड़की है, खवातीन है, वो अभी भी नहीं पढ़ रही। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें सिर्फ इनिशियल टाइम बताया है तो हमने सिंस लगाया, यहाँ उसने हमें पूरा टाइम बता दिया तो हमने फॉर लगा दिया था। इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव में भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड जो है सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और आखिर में हमारे पास सिंस फॉर और एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा होता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है हैड शी बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस इवनिंग, क्या वो शाम से क्लास अटेंड कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमें उन्होंने क्या बताया, सिर्फ इनिशियल टाइम बताया, शाम से नहीं कर रही थी। शाम से क्या वो शाम से क्लास अटेंड कर रही थी, तो यहाँ उससे सवाल पूछा है लेकिन वो इसने ये इनिशियल टाइम ही बताया, तो हमने यहाँ पे सेंस लगाया, सिर्फ हमें पहला टाइम बताया, एंडिंग पॉइंट नहीं बताया। दूसरा सेंटेंस है हैड ही बीन वॉचिंग क्रिकेट फॉर 6 आवर्स, क्या वो 6 घंटे से क्रिकेट देख रहा था, तो यहाँ उसने हमें 6 घंटे का जो है वो प्रॉपर टाइम बता दिया है, तो अब हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है। और भी इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस समझ आ गया होगा। अगर इस सेंटेंस से, इस टेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप लाजमी इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अब फ्यूचर के सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे, फ्यूचर की वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।